आप देख रहे हैं 5JTN न्यूज चैनल। बोलो आज के आनंद की राव साहब जिंदाबाद, राव साहब जिंदाबाद, राव साहब। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूँ परमपिता परमेश्वर ईश्वर के नाम से। आज सुबह 8:15 बजे हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय कुंडा परमानंद जी धाम जी के महाराज, जो हम सबके श्रद्धेय हैं, हम सबके आदरणीय, उनके कर कमलों द्वारा मामटोरी घाटी का कार्य का शिलान्यास किया गया। 8:15 बजे वो आ गए और सभी भाजपा कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। और हमारे सांसद राव राजेंद्र सिंह जी, जो हमारे राव साहब के नाम से लोकप्रिय हैं, राव साहब के निर्देशानुसार सभी बीजेपी भाजपा कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे और सभी ने महाराज के आशीर्वाद लिया और महाराज ने अपने खुद के कर कमलों द्वारा रोड का शिलान्यास, घाटी की कटाई का शिलान्यास किया। सर्वविदित है कि इस रोड की सैंक्शन 20 अप्रैल सन 1918 में हमारे एमएलए राव साहब ने सैंक्शन करवाई थी और ये रोड 28 किलोमीटर लंबी बननी थी, मनोहरपुर वाया नौलपुरा मामटोरी होती हुई इटावा बोपजी, जिसमें मनोहरपुर में माधोवेणी नदी के ऊपर पुल भी इसमें सम्मिलित था। उसके बाद में सरकार चेंज होने के बाद में भूतपूर्व विधायक आलोक बेनीवाल जी ने के टाइम पर इसका टेंडर हुआ और कार्य चालू हुआ। उनके कार्यकाल में 26 किलोमीटर का इस रोड का काम पूरा हो गया, लेकिन मामटोरी घाटी का वन विभाग के वजह से ये काम रुक गया। वो भूमि वन विभाग में आ रही थी, तो वन विभाग के कुछ प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर के अंतर्गत उसमें टाइम लगा। फिर उन्होंने ये कहा साहब इसका क्षतिपूर्ति राशि हमें दी जाए, पीडब्ल्यूडी में क्षतिपूर्ति राशि दे देगी तो हम एनओसी इसकी जारी कर देंगे। लेकिन किन्हीं कारणोंवश वो काम अटका रहा। लेकिन अब जयपुर ग्रामीण की खुशनसीबी और खास तौर से मनोहरपुर शाहपुरा क्षेत्र की खुशकिस्मती कि उस वक्त के हमारे एमएलए साहब राव साहब आज हमारे सांसद बन गए जयपुर ग्रामीण से। और जयपुर ग्रामीण से सांसद बनते ही उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पीडब्ल्यूडी से वन विभाग को, फॉरेस्ट विभाग को लगभग 75-76 लाख रुपए का पेमेंट करवा दिया। वो पेमेंट होते ही 3-4 दिन पहले एनओसी आ गई। एनओसी मिलते ही सभी कार्यकर्ता और ग्रामीण आसपास के गांव वालों सब ने हर्षोल्लास के साथ आज कुंडा धाम के महाराज को बुला करके उनके कर कमलों द्वारा इस घाटी का ये जो 2 किलोमीटर का रोड बचा हुआ है, इस रोड का कार्य संपूर्ण करने के लिए इसका शिलान्यास किया। सभी आसपास के गांव में, ढाणियों में और खास तौर से भाजपा कार्यकर्ताओं सब में खुशी का माहौल है। और सबके दिल में ये भाई राव साहब ने ही काम सैंक्शन दिलवाई थी। राव साहब के सांसद बनने के बाद पीडब्ल्यूडी ने इसका जो पैसा जारी किया वन विभाग को, 1 महीने के अंदर अंदर राव साहब ने इसका पेमेंट करवा दिया वन विभाग को और वन विभाग ने एनओसी जारी कर दी। इसीलिए यह काम इतने जल्दी हो सका राव साहब के सांसद बनते ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी लोग बाग श्रेय लेने के लिए तो क्या है वहां पे, जिन्होंने आज तक कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही नहीं लिया हाथ में और झंडा ही नहीं लिया, और कैसे जैसे साहब वातावरण को गंदा करने के लिए, वो गंदा करने के लिए जो व्यवस्था बैठ रही है ना, ये आज वातावरण गंदा नहीं होगा। ये कभी भी ये कोई भी नहीं सोचे कि इस काम को, अरे जिनकी उम्र ही 40 साल नहीं हुई वो 40 साल तक कहां करेंगे काम को। अरे जिनको कार्यकर्ताओं को हो गई 40 साल तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाते हुए, उन कार्यकर्ताओं की मेहनत से, राव साहब के मार्गदर्शन में ये कार्यकर्ता ने आज जो ओजस्वी रूप लिया और अपनी व्यवस्था बैठाई, ये राव साहब के माध्यम से हमने वहां जाकर के और अब इस काम को आज सुचारू रूप से चालू किया। सभी वहां पे ग्रामीण जनता मौजूद थे। इसके लिए मैं राव साहब को बार बार मंडल की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि साहब ऐसे महापुरुष हमारे यहाँ रहे तो हमें हमारी व्यवस्था को और भी आगे। अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी तो कितने महीने बाकी हैं? 59 महीने बाकी हैं। 59 महीने में भारतीय जनता पार्टी का जो
MP हमारे सांसद पहुंचे हैं, ये पूरे जयपुर ग्रामीण की कायाकल्प कर देंगे, कोई ऐसी समस्या में नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम करवाए। ये उपाध्यक्ष भी राजस्थान विधानसभा में रहे, इससे पहले 2 बार MLA रहे, कभी भी जनता को इन्होंने परेशान नहीं किया। सब ग्रामीणों को जितनी भी परेशानी परमानंद जी के जाने में, दर्शन करने में होती थी, वहाँ पे मामटोरी में जो परमानंद जी घाटी है वहाँ पे रोड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो रहा था, बिल्कुल वहाँ पे हादसा होने की भी आशंका थी। लेकिन राव साहब के द्वारा जो 2018 में रोड सेक्शन करवाया हुआ, आज उनके MP जयपुर ग्रामीण से सांसद बनने पर 1 महीने के अंदर तुरंत कार्रवाई करके और इस रोड को महाराष्ट्र के कर कमलों द्वारा उसको चालू करवाया है। और इसके अंदर सभी भाजपा मंडल अध्यक्षों को, इनका सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने इस रोड को करवाया, और राव साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमानंद जो घाटी का जो रास्ता सुगम होने जा रहा है राव राजेंद्र सिंह के द्वारा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, हम सभी ग्रामवासी राव साहब को इस कार्य के लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, और जो उन्होंने इस कार्य के लिए अथक प्रयास किए उसके लिए भी हम उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। तो धन्यवाद। राव साहब जिंदाबाद।